पानी में मची हलचल रुकने पर नीचे की हर चीज़ साफ नज़र आ जाती है। इंसान के जीवन में मची हलचल से हर अपने की तस्वीर साफ नज़र आ जाती है। ये एक सच्चाई है और यही हकीकत है। अगर आप समझ सकें तो समझ लें। आज आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। किसी ज़माने की बात है। राजा महाराजों का समय होया करता था। राजाओं के अजीब अजीब उनके शौक़ होते थे, अजीब अजीब किस्म की उनकी ख्वाहिशें होती थी। बस जैसे जैसे दुनिया में चेंजिंग आती है वैसे वैसे लोग बदलते रहते हैं। एक राजा थे अपने ज़माने में। उनको एक शौक़ था, शौक़ समझ लें या उनकी मजबूरी समझ लें या जो भी समझ लें। जब तक वो किसी से कोई कहानी ना सुन लें उनको नींद नहीं आती थी। यही उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। आज राजा बहुत अच्छे थे अपने ज़माने में। अब उनको न जाने कितने लोग आए, सबने कहानियाँ सुनाई, लेकिन कभी उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। अधूरा अधूरा महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि यार इतना बड़ा मेरा राज्य है, कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो मेरी इतनी मुझे कहानी सुनाएगा, जो मुझे एक अच्छी नींद आए। अब इसका चर्चा जो है आम पब्लिक में, जनता में था कि भाई राजा के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई आदमी नहीं ऐसा मिलता। तो उसके राज्य में एक आदमी था, बड़ा अजीब किस्म का, घसीटा नाम का। हाजिर जवाब बहुत था, बहुत तेज़ दिमाग का आदमी था। उसने सोचा मैं आज राजा को ऐसी कहानी सुनाऊं जिससे राजा को हमेशा के लिए कहानी से नफ़रत हो जाए। उसने एक सिपाही से बात करी कि भाई तुम्हारे राजा को कहानी सुनने का बहुत शौक़ है और उनको जब तक कहानी नहीं सुनते नींद नहीं आती। मैं उनको कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मेरी कहानी पूरी नहीं होने की तब तक राजा साफ सोएंगे नहीं। तो बोले कि भाई इससे अच्छी और क्या बात है। हमारे राजा तो इस चीज़ को, ऐसा आदमी को बहुत ढूंढते हैं कि कोई आदमी आए और मैं उसको मुझे वो कहानी सुनाए। खैर सिपाही लोग उसको राजा के पास ले जाते हैं और वो मिलवाते हैं कि ये आदमी है, इसका नाम घसीटा है, ये कह रहा है कि मैं राजा साहब को ऐसी कहानी सुना सकता हूँ कि जिससे कि राजा जी बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे राज्य में कोई तो ऐसा मिला कि जो हमारी इच्छा पूरी करेगा। तभी फिर वो उन्होंने एक शर्त रखी घसीटा ने कि जी जब तक मैं अपनी कहानी पूरी नहीं करूँगा जब तक आप सोएंगे नहीं। बस मेरी एक ये थोड़ी सी शर्त है, जब तक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ आपको जागना पड़ेगा। राजा बोला है भाई, क्योंकि राजा को बहुत तजुर्बा था, पता नहीं कितने कहानीकार आए, कितने चले गए, वो किसी राजा को सुला ही नहीं पा रहे थे। उन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा था। कहना ठीक है भाई, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। खैर अब वो उसने क्या किया कि राजा साहब अपना खाना वाना खाइए, अपना लेटने बैठने की सोने की तैयारी करें, मैं आपको ताकि कहानी सुना सकूं। अब राजा जो है अपना खाने पाने से निमट गए। उसके बाद में दरबार में उनका यहाँ पे भी सोने का इंतज़ाम था, वो गद्दा वद्दा लगा के लेट गए। घसीटा उनके पास में जाके बैठ गया। तो उसने शुरू किया कि देखिए मैं कहानी सुनाऊंगा एक किसान की। एक गांव है, वहाँ पर एक किसान है। वो बहुत मेहनत करता है, जंगल में सुबह शाम अपने खेती बाड़ी का काम करता है, शाम को अपने घर आता है। उसका घर है, उसके घर में 4 दीवारी हैं, एक दरवाज़ा है, उसके 2 भैंसें हैं, दोनों भैंसे के 2 सींग हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 4 थन हैं। तो राजा बोलता है अरे ये सब बातें क्यों हमें बता रहे हो कि ये मेरी कहानी के हिस्से हैं, मैं तो आपको सुनाऊंगा, आप सुनते रहिए। कहते चलो ठीक है सुनाओ। उस किसान का एक बकरी भी है, उसके भी 2 सींग हैं, 2 कान हैं, 2 आँख हैं, उसका रंग सफ़ेद है। भैंस का रंग काला है, वो दूध सफ़ेद देती हैं।
राजा बोलता है इसमें कौन सी एक अलग नई बात है, भैंस का दूध तो सफ़ेद ही होगा। वो बोलता है कि वो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन मेरा बता देना मेरी कहानी का हिस्सा है, जो मैं बता रहा हूँ आप सुनते रहो। अब राजा बड़ा सोचता है कि यार ये क्या सुना रहा है भाई, फिर भी अब वो एक उसकी बात थी तो उसे सुनना था। अब जब वो सुनता है तो कहता है कि वो किसान जो है अभी उसकी शादी नहीं हुई, कुंवारा है। अब उसे अपनी शादी के लिए घर बनाना है, उसे अपना घर ठीक ठाक करना है, उसमें अंदर पानी का इंतज़ाम करना है, उसमें किचन बनाना, अपने घर की अपनी बीवी की सारी ज़रूरत पूरी करनी है। अब उसने एक कमरा बनाया, उसके अंदर 22 कड़ियों की छत बनाई। एक कमरा बनाया 22 कड़ियों की, उसमें छत बनाई। उसने किचन बनाया, 12 कड़ी का किचन बनाया। अब उसके पास में एक कुआं था जहाँ से वो डोल के ज़रिए पानी भरता था और अपने घर की ज़रूरत पूरी करता था। खैर कुछ दिन बाद उसकी किसान की शादी होती है, बड़े धूमधाम से लोग उसकी शादी में जाते हैं, उसकी मेहमानदारी होती है, उसमें मिठाइयाँ बनती हैं, उसमें खाना बनता है, उसमें तरह तरह की हंसी खुशी का माहौल बनने के बाद शादी हो जाती है। किसान अपने काम में चला गया, उसने कभी मक्का बोई, कभी उसने गन्ना बोया, कभी गेहूँ बोया, अपने अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी। अब उसके जो है एक साल बाद एक बेटा पैदा हुआ। एक बेटा पैदा होने के बाद वो फिर अपना हंसी खुशी जीवन गुजारने लगा, उसको अच्छी ज़िंदगी गुजरने लगी। उसके एक साल बाद जब बीत गया तो उसके एक बेटा और हुआ। अब उन्हें जो है अपने उस बच्चों को खूब अच्छी तरह मेहनत करके और उनको अब उस काबिल हो गए कि वो एक मास्टर के पास, जो उस ज़माने में पढ़ाने वढ़ाने की जो तरीका था, उस तरह उन्हें पढ़ने लिखने के लिए भेजा। खैर गाड़ी चलती रही, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब राजा बोलता है अरे भाई इन सब बातों से ये क्या सुना रहे हो, तुम कहानी सुना रहे हो। राजा साहब ये मेरी कहानी के हिस्से हैं, आपको सुनना पड़ेगा। ठीक सुना भाई। अब रात के 2 बज गए, वो पूरा किसान का बयान करते करते। खैर अब जो है इस साल उस गांव में उस इलाके में बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत चारों तरफ पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो किसान को लगता है कि ये समय जो है एक धान बोने का आ गया है, और वो उस अपने खेत में 4 बीघे में 5 बीघे में धान लगा देता है। अब धान लगाने के बाद अब उसकी जो खेती लहरा रही है, बहुत हरी भरी, उसकी चारों तरफ उसको देख के उसको बड़ा दिल खुश होता है कि भाई अब देखो भाई मेरा यहाँ बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। फिर खैर वो एक दिन वो वक्त आया कि खेती तैयार हो गई और उसने जो है धान की कटाई की। धान की कटाई करने के बाद वो अपने मजदूर लगा के उसको खेत के उसकी जो तरीका होता है, और उसने अपने एक कमरे के अंदर उस धान को लाके भर दिया। भगवान के दया से उसको इतना धान हुआ कि उसका पूरा एक कमरा जो पहले कोठा कहा करते वो पूरा भर जाता है। अब अचानक उसकी नज़र एक उस कोठी के कोने पे पड़ती है, जहाँ पर एक चिड़िया बैठी और उसमें से एक धान का दाना लेके फुर्र से उड़ जाती है। अब वो सोचता है कि भाई ये रोज़न कहाँ से है कि जो भाई ये चिड़िया ने रोज़न बना लिया। खैर राजा कहने लगे भाई और इसके बाद में क्या हुआ कि जी वो चिड़िया आई और एक दाना लिया और फुर से उड़ गई। अच्छा जी, अच्छा उसके बाद में राजा बोले फिर कहना जी वो चिड़िया आई, एक दाना ले और फुर से उड़ गई। अच्छा फिर जी वो चिड़िया फिर आई, एक दाना ले और वो फुर से उड़ गई। अब राजा कहने लगे कि भाई इसके आगे क्या हुआ फिर वो बताओ कि जी अब तो वो बात तो मैं जब बताऊंगा
पहले ये धान पूरा का पूरा ख़त्म हो जावे और ये चिड़िया इस मेरे कोठे को खाली कर दे, जब मेरी कहानी आगे चलेगी। अब इतना सुनने के बाद राजा जो है बेहोश होकर पीछे गिर गए। 8 दिन तक उनकी आंख नहीं खुली। इतने सोए कि घसीटा वहीं बैठा रहा। और जब राजा जी की आंख खुली तो जब उन्हें पता चला कि मैं 8 दिन तक सोता रहा, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने यह घसीटे से उसके पैर छुए कि भाई मैं तेरे पैर छूता हूँ, भाई इससे बड़ी कहानी मैंने कभी नहीं सुनी और जो है तूने मेरी इच्छा पूरी कर दी। आज मैं तुझे अपना सम्मान से जो तेरा वो बनता है हक, वो मैं सिपाहियों इसको वो दे दो और इसको यहाँ से रुखसत कर दो। इस तरह की ये मेरी एक कहानी थी जो शायद आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर